हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय संगीता मैम। तो स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स बाय संगीता मैम में। और आज हम करेंगे मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे करने वाले हैं। और 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। जो जॉन है और एक जीवंती है, दोनों के पास टोटल कितने मार्बल्स है, टोटल कितने कंचे हैं, 45 हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के दोनों क्या करते हैं, 5 मार्बल्स दोनों के खो जाते हैं। 5 उसके भी और 5 जॉन के भी खो जाते हैं और 5 जीवंती के भी खो जाते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज़ 125। 5 मार्बल खोने के बाद उनके जो टोटल मार्बल्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना रह जाता है, 124। फाइंड हाउ मैनी मार्बल्स दे हैव इन स्टार्टिंग। हमें क्या बताना है कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट जॉन हैज़ मार्बल्स इन स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में जॉन के पास कितने मार्बल हैं, हमने लेट किया एक्स हैं। ठीक है, एंड जीवंती के पास भी देख लेते हैं। जीवंती हैज़ मार्बल इन स्टार्टिंग। तो देखिए टोटल मार्बल्स इसके पास कितने हैं, 45 हैं। हमें एक्स जो है ना वो तो जॉन के पास ही रह गए। अब एक बात समझिए, इसको समझने के लिए कैसे होगा। देखिए मान लिया आपके पास टोटल 10 रुपये थे। ठीक है, आप गए एक शॉप पे और आपने क्या किया कि एक पेन खरीद लिया और वो पेन था 5 रुपये का। तो आपने उसको 10 रुपये दिए, दुकानदार को आपने 10 रुपये दिए। तो जब आपने 10 रुपये दिए तो उसने कितने रुपये आपको वापस दिए, 5 रुपये दिए ना, क्योंकि 5 रुपये का तो पेन हो चुका था। तो अब बेटा वही सेम चीज़ है, क्या एक्स अगर इसके पास और टोटल 45 थे, मतलब एक टाइप से ये समझो कि इसके पास 45 रुपीज़ थे। ठीक है, और एक्स रुपये की इसने कोई चीज़ ले ली तो क्या आएगा, 45 माइनस एक्स आ जाएगा, 45 माइनस एक्स। ठीक है, इतने मार्बल्स किसके पास थे, जीवंती के पास थे। जॉन के पास अगर एक्स है ना तो जीवंती के पास कितने बच गए, 45 माइनस एक्स। नाउ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5 मार्बल्स को लॉस कर दिया। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, व्हेन जॉन लॉसेस 5 मार्बल्स। देखिए जब जॉन ने 5 मार्बल का लॉस कर दिया, मतलब खो दिए, तो पहले इसके पास एक्स थे तो उसमें से कितने कम हो गए, 5 कम हो गए, तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा। एंड जीवंती लिखेंगे यहाँ पे, जीवंती ने क्या किया, जब जीवंती के 5 मार्बल लॉस हो गए तो कितना बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जीवंती के सबसे पहले कितने थे, 45 माइनस एक्स थे, यही था ना, पहले कितने थे, 45 माइनस एक्स। इसमें से क्या हुआ, 5 कम हो गए, तो कितना आ जाएगा, 45 में से 5 माइनस करेंगे तो 40 और माइनस में क्या है, एक्स, ये बन गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब उनके जो मार्बल्स है उनका प्रोडक्ट कितना है, 124, 124। तो देखिए अब फिलहाल इसके पास कितने मार्बल्स है, एक्स माइनस 5, और इसके पास कितने हैं, 40 माइनस एक्स। तो देखिए एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना बच गया बेटा, कितना बच रहा है, 124, यही बच रहा है। अब देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो जो x है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, फिर x की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी। तो देखिए जब हम x की मल्टीप्लाई 40 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 40, तो कितना आ जाएगा, 40x, ये बन गया। उसके बाद x की मल्टीप्लाई जब हम माइनस एक्स के साथ करेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से ये मैंने कर दिया रब।
ठीक है। अब ये जो -5 है इसकी मल्टीप्लाई एक बार 40 के साथ करेंगे, तो -5 की मल्टीप्लाई 40 के साथ करोगे तो -5 4 जा कितना होता है 20, 2 0 आ जाएंगे, आ गया। -5 की मल्टीप्लाई आप -x के साथ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 के x के साथ की तो 5x, और इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास 124। क्लियर। अब देखिए आगे कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। ये यहाँ पे है माइनस का x², इसको आगे ले लो, 40x और 5x कितना हो जाएगा 45x, यही बनेगा। और माइनस का 200 है और ये 124 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है 0। अब देखिए -x² प्लस 45x, और इन दोनों को, ये दोनों माइनस माइनस के हो गए, इसका मतलब देखिए ये वाला भी माइनस का है, ये वाला भी माइनस का है, इट मीन्स क्या है ये प्लस हो जाएंगे। तो 200 और 124, 200 और 124 को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 324, और साइन हमेशा बड़े वाले का आता है, माइनस का आ गया, इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो x² है ना माइनस का है, तो लेकिन हमें x² किसका चाहिए प्लस का, तो प्लस का करने के लिए हम क्या करेंगे दोनों तरफ क्या कर देंगे, मतलब माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ क्या, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय किससे मल्टीप्लाई करने, माइनस से। ठीक है। अब माइनस से जब आप करेंगे तो माइनस वाला किसका हो जाएगा प्लस का, प्लस वाला किसका हो जाएगा माइनस का, और माइनस वाला किसका हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू 0 के ऊपर तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है। अब समझिए, अभी हमारे पास एक टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, आपको अगर दिख रही है अच्छे से तो ध्यान दीजिए। क्या इक्वेशन है, x² - 45x + 3 24 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ चुकी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 324, यही आएगा 324। तो यहाँ से मैं इसको ये रब कर देती हूँ, ये वाला तो आपको समझ आ ही गया है। तो देखिए इसको मैंने कर दिया रब, देखिए 324 हमारे पास आ गया। तो इसके हमें ऐसे पेयर बनाने हैं, कैसे पेयर बनाने हैं जिनका प्लस या माइनस कितना आ जाए 45। तो देखिए करते हैं, 2 से आप करेंगे तो 16 और 2 आएगा, 162 और 2 को करोगे तो नहीं होगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो 2 2 जा 4, 4 और 81 को आप करोगे तो किसी भी हाल में 45 नहीं बनने वाला। अब 3 से हम इसको कर देते हैं, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब 12 और 27 को अगर हम करें तो क्या 45 बन जाएगा, देख लेते हैं। 12 और 27 को करेंगे तो वो नहीं बनेगा ना, 39 होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर इसको 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 और 9 को आप प्लस करेंगे तो 45 बन जाएगा कि नहीं। तो हमारे पास 36 और 9 दो हमारे पास बन गए, जिनको हम प्लस करके क्या बना सकते हैं 45 बना सकते हैं। तो मैं ये 36 और 9 यहाँ पे लिख देती हूँ कॉर्नर में। ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये x² है और प्लस का 324 एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, 36 और 9 है ना, तो इन दोनों को हमें क्या करना, प्लस करना है। तो एक तो 36x है, एक 9x है, यही चीज़ है। अब देखिए ये दोनों किस में होने चाहिए, यहाँ पे किसका साइन, ये वाला साइन आपको देखना है, ये वाला, यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का साइन है। तो माइनस का साइन है तो इसका मतलब दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिए इन दोनों में से, ये जो दोनों हैं इन दोनों में से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जब x कॉमन लिया तो x - 36 रहेगा, माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है भाई, 9 दोनों में ही है। तो 9 जब यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे x बच गया, प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि हम माइनस बाहर ले चुके हैं। ठीक है। अब देखिए जब इसको आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 36 ही आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब आपको दिखाई दे रहा है कि x - 36 दोनों के अंदर है, तो मैंने x - 36 को बाहर लिया। जब x - 36 को मैंने बाहर लिया, ये वाली मैंने बाहर ले ली, तो बचा क्या, यहाँ पे x बचा। और इसमें से जब ये वाली मैं कॉमन ले चुकी हूँ तो बचा क्या, सिर्फ -9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एक बार आप इसको 0 के इक्वल रख लेंगे,
और एक बार इसको रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 36 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो जीवंती और जोन दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, एक जीवंती की एक जोन की है, कोई भी आप ले सकते हो। क्लियर, समझ आ गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारी बुक में नहीं है, लेकिन आप उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे ना तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो एग्जाम्पल है उसको आपको सोल्व करके दिखाना। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कभी ये सोचो कि ये क्या करवा रहे हो मैडम, ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। The cost of toy is found to be 55 minus with the toy produced in a day। एक जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो कुछ टॉयज डेली बनाती है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ टॉय क्या है, मतलब एक टॉय की कीमत क्या है, एक खिलौने की कीमत क्या है 55 माइनस मतलब 55 माइनस द टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। जिस दिन मतलब देखिए मान जितने भी टॉयज उस दिन प्रोड्यूस किए गए हैं उसमें से -55 कर देना तो उस दिन के जो टॉयज हैं उनकी कीमत हो जाएगी, उनकी कॉस्ट बन जाएगी। क्लियर। अगला देखिए, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। किसी पर्टिकुलर डे में जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कितनी होगी 750। फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। हमें बताना है कि नंबर ऑफ टॉयज उस दिन कितने प्रोड्यूस हुए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। हमने देखा नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए x हुए, एंड कॉस्ट ऑफ टॉयज भी निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितना आएगा बेटा, मैंने क्या बताया जितने टॉयज बने हैं उसमें से 55 माइनस कर देना, तो x माइनस 55 आपका हो जाएगा। क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए क्या बोला है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब टोटल कॉस्ट क्या होगी भाई, एक की कॉस्ट x माइनस 55 और टोटल बने x है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ही तो टोटल कॉस्ट बनेगी, यही होगी। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 750। समझ आ गया। अब देखिए इस x की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, x के साथ करेंगे तो x², ठीक है। x की फिर -55 के साथ करेंगे तो माइनस का 55x, और ये जो 750 है इसको इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यही बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब देखिए इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है, मतलब 750 की हमें क्या करनी है मल्टीप्लाई, ठीक। और 55 हमें लेके आना है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। तो 2 से कर लेते हैं सबसे पहले, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। क्या 2 और 3 75 से 55 आ सकता है, नहीं। फिर हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और 2 3 जा 6 और 125 से भी नहीं आ सकता। अब ये कितने पे जाएगा, 3 पे जाए, सॉरी 3 पे नहीं जाएगा, अब ये 5 पे जाएगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 और 25 को आप करेंगे तो प्लस करेंगे तो 55 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो जब आप 30 और 25 करेंगे तो 55 बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी। क्या, द कॉस्ट ऑफ टॉय इज़ फाउंड टू बी, जो कॉस्ट ऑफ टॉय है वो क्या 55 माइनस द टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे, मतलब 55 में से ये जो टॉयज़ बने हैं इसको माइनस करना है, 55 माइनस x ऐसे होना था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे 55 माइनस x, बस थोड़ा सा कुछ नहीं होगा, साइन चेंज हो जाएंगे और कुछ भी नहीं है, 55 माइनस x। अब यहाँ पे आप करेंगे जो 55 माइनस x है ना, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा आपका माइनस और ये वाला बस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और सारा एज इट इज रह जाएगा। समझ आ गया, क्लियर। अब देखिए 30 और 25 आपके पास है, तो 30 और 25 को हम इसमें कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है x² माइनस का क्या हो जाएगा 30x और माइनस का ही क्या हो जाएगा 25x और प्लस में कितना हो जाएगा 750 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 30 माइनस इन दोनों में से 25 दिख रहा है तो 25 निकाले। यहाँ पे क्या बचा x और माइनस में बाहर ले चुकी तो प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, और 25 को जब आप इससे करेंगे 30 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब
इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, x माइनस 30 ब्रैकेट दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। जब x माइनस 30 ब्रैकेट इसमें से आपने निकाल ली तो क्या बचा यहाँ पे, x बचा, माइनस जब x माइनस 30 इसमें से निकाल ली तो यहाँ पे क्या बचा, 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 30 और 25। एक सेकेंड, इसको 0 के इक्वल रख के दिखाई देती हूँ मैं आपको, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो x माइनस 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 एंड x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 30 और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 25। तो अगर देखो x जो है ना 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, तो ये जितना ये बनेगा ना कोश उसी पे डिपेंड कर जाएगी। तो नंबर ऑफ टॉयज जो होंगे वो 30 भी हो सकते हैं, 30 और 25। क्लियर, समझ आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये तो थे जो अपन अभी हमने किए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्या है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27। 2 नंबर हमें फाइंड करने जिनका सम तो क्या हो 27 हो एंड प्रोडक्ट क्या हो 182 हो। ठीक है, तो हम ले लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर। हमने फर्स्ट नंबर लिया, क्या है फर्स्ट नंबर, x। ठीक है, एंड द दूसरा हम क्या करेंगे, एंड द सेकेंड नंबर, जो सेकेंड नंबर है वो क्या होगा। अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया कि देखिए टोटल का जो सम है वो 27 अगर है, उनमें से x एक हो चुका है तो दूसरा क्या बचेगा, 27 माइनस एक्स, यही बचेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स वो टोटल कितना है 182। ठीक है, अब इनके मल्टीप्लाई करिए, x की मल्टीप्लाई 27 के साथ की तो 27x, x की मल्टीप्लाई x के साथ की तो माइनस में एक्स स्क्वायर, 182 इधर आएगा तो माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर को पहले ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, उसके बाद 27x क्या है, प्लस में 27x, और फिर यहाँ पे क्या है, माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, मतलब 182 आ गया, इसके हमें फैक्टर बनाने, तो 2 से करेंगे, 2 9 जा 81, 2 1 जा 2। अब 91 और 2 का तो हम 27 किसी भी केस में नहीं आएगा, फिर हम 2 से फिर कर देंगे, सॉरी 2 से तो नहीं होगा अब की बार, अब क्या कितने से होगा, अब की बार तो 3 से भी नहीं हो रहा, तो इसी तरह कितने से होगा, 7 से होगा। 7 से आप करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 2 7 जा 14 और 13 को जब हम प्लस करेंगे तो 27 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, 14 एंड 13 यही बनेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस में 14x और माइनस का ही क्या आ जाएगा 13x और प्लस में क्या आ जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 14 माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है 13, तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस में 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इन दोनों में आप देखेंगे तो x माइनस 14 ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो जब हमने यहाँ से x माइनस 14 को निकाल लिया तो क्या बचा x, और यहाँ से x माइनस 14 को निकाल लिया तो क्या बचा माइनस 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यही बनेगा। अब एक बार x माइनस 14 को 0 के इक्वल रख दो और एक बार x माइनस 13 को रख दो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर आप कोई भी ले सकते हो, इनमें से 13 ले सकते हो 14, फर्स्ट नंबर मैंने मान लिया 13, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनके जो स्क्वायर्स का सम है ना वो 365 है। तो हम लेंगे लेट फर्स्ट consecutive पॉजिटिव इंटीजर, पहला जो है ना वो क्या है, हमने मान लिया क्या है x है, ठीक है, एंड
सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार, x के बाद जो नेक्स्ट वाला, जैसे 2 है, 2 के बाद लगातार क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, तो x के बाद क्या आएगा, इसके अंदर हम +1 कर देंगे तो वो ही आएगा ना। अब इन दोनों के जो स्क्वायर हैं उनका प्लस। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इन दोनों के जो स्क्वायर हैं मतलब x का स्क्वायर हो गया एंड x + 1 का स्क्वायर हो गया, और इन दोनों का जो प्लस है ना वो कितना है 365। समझ आ गया? अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। ये x स्क्वायर है प्लस ये क्या है x + y का होल स्क्वायर एक टाइप से, तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, पहले का स्क्वायर कर दो प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर कर दो प्लस 2 × फर्स्ट × सेकंड, ठीक है, और इज इक्वल टू 365 आपको गिवन है। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x के मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2x, और ये 365 इधर ले आए तो माइनस का 365 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस में 2x हम पहले ले लेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये +1 है, ये माइनस का 365 है। जब आप इसको देखिए दोनों साइन अलग अलग हैं तो इसका मतलब सीधी सी बात है माइनस होगा, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 364, और साइन हमेशा बड़े वाले का आता है, बड़े वाले के साथ किसका साइन है माइनस का है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे इन दोनों में ही क्या है 2 कॉमन है, इस पूरे के अंदर 2 कॉमन है तो 2 मैंने कॉमन लिया, तो जब मैंने 2 से पूरे को डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस इसको डिवाइड किया तो क्या बचा x माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 182 इज इक्वल टू 0, यही बनेगा। समझ आ गया? अब देखिए यहाँ पे हमें कि इसकी और इसकी क्या करनी है मल्टीप्लाई 182, इसकी अभी हमने 2 मिनट पहले ही की थी, क्या आया था 13 और 14 आया था कि नहीं आया था 13 और 14, तो इसका मतलब हमें क्या लेना है 1 लेना है अब की बार। तो 14 में से 13 को जब हम माइनस करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और 14x एंड 13x और माइनस में 182 है इज इक्वल टू 0 है। अब हमें क्या करना है इन दोनों के डिफरेंट साइन लेने हैं, यहाँ पे भी अलग साइन आएगा, यहाँ पे दोनों अलग अलग साइन आएंगे। अब कौन सा कहाँ पे आएगा ये देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो साइन है ना वो हमेशा बड़े वाले के साथ आता है, बड़े वाला कौन सा 14, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस। बिल्कुल ईजी है इस सिचुएशन से हैंडल करना, कैसे आप प्लस लगाएंगे कैसे आप माइनस लगाएंगे। अब देखिए इन दोनों में से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है x दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x + 14 माइनस इन दोनों में से 13 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे कितना बचेगा 14 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में आप देखेंगे कि x + 14 जो ब्रैकेट है वो दोनों में ही सेम है। जब हमने x + 14 ब्रैकेट को यहाँ से निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस x + 14 ब्रैकेट को यहाँ से निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा 13 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल हम रख देंगे, तो एक बार x + 14 को रखेंगे 0 के इक्वल एंड एक बार हम x - 13 को रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है +14 उधर गया तो -14, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है -13 उधर गया तो +13, तो एक आपके पास 13 आ जाएगा, नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा 14। क्लियर, समझ आ गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ये बना दिया, थोड़ा सा सही नहीं बनाई, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं इसको। ये देखिए ये मैंने एक यहाँ पे ये इस टाइप से राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए ये हो गया हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, मान लिया ये A है, ये B है और ये है C। अब क्या कह रहा है एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन ऑफ इस बेस। देखिए बेस अगर हमने x लेट किया तो इसका जो एल्टीट्यूड है ना वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है मतलब ये वाला ये कितना दिया इसने 13 सेंटीमीटर। हमें अदर 2 साइड्स निकालनी है, मतलब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले लेंगे लेट बेस ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है इसका बेस हमारे पास क्या है, हमने मान लिया x, सेंटीमीटर में इसने दिया है तो सेंटीमीटर लेंगे, एंड
दूसरा क्या है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x-7 हो जाएगा। एल्टीट्यूड क्या होगा x-7 सेंटीमीटर, यही बनेगा। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके क्या कर सकते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इज इक्वल टू होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास कितना है x का स्क्वायर और एल्टीट्यूड कितना है x-7 का स्क्वायर। क्लियर। अब 13 का स्क्वायर मतलब 13 के अब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर है एक टाइप से, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये ऐसे होगा। अब देखिए 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 2 7 जा 14x, यही बनेगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है 2x स्क्वायर प्लस में 49 माइनस में 14x और ये 169 उधर गया तो माइनस का 169 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर और इससे पहले हम x वाला ले लेते हैं क्या -14x, इसके बाद ये मैंने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे ये वाला क्या है एक सेकेंड, ये वाला क्या 49 और ये वाला क्या -169, ये तो 49 में से 169 आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 होगा, तो 120 हो जाएगा। लेकिन साइन हमें किसका आएगा बड़े वाले का, बड़े वाला ये है तो इसके साथ किसका साइन है माइनस का, तो माइनस में 120 इज इक्वल टू 0, यही आएगा। अब देखिए अब हमें दिखाई दे रहा है कि तीनों के तीनों 2 से डिविजिबल हैं, तो मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ ताकि हमारा छोटा बन जाए और हमें आसानी से आंसर मिल सके। तो 2 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको डिवाइड करूँगी तो 7x, इसको किया तो 60 इज इक्वल टू 0, यही आएगा। अब देखिए हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, मतलब 60 आ जाएगा और 60 के हमें ऐसे पेयर बनाने जिनका प्लस या माइनस कितना आ जाए माइनस का 7x, तो 2 से आप करेंगे तो 30 आएगा, 30 में से 2 माइनस करेंगे तो 28 आएगा, ये तो नहीं हो सकता। फिर 2 से मैंने किया कितना आ गया 15, 2 2 जा 4, 15 में से 4 माइनस करोगे तो भी 11 आएगा और प्लस करोगे तो भी 19 आएगा, तो 7 तो नहीं आ सकता। फिर 3 से कर देते हैं, 3 5 जा 15, अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। देखिए 12 में से अगर आपने 5 माइनस किया तो 7 आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका मतलब 12 और 5 हमारे पास हो जाएंगे, यही बात है 12 और 5 हमारे पास हो जाएंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 60 एज इट इज इक्वल टू 0 और ये देखिए 12x आएगा और एक क्या आएगा 5x और हमें क्या करना है माइनस, इसका मतलब दोनों के साइन अलग अलग आएंगे। तो बड़े वाले के साथ मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये वाला साइन आएगा तो ये माइनस का यहाँ पे और प्लस का यहाँ पे। अब इन दोनों में से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस में यहाँ पे 12 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 5, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में एक ब्रैकेट आपको सेम दिखाई दे रही है x माइनस 12, तो और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की माइनस 12 इज इक्वल टू करोगे 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 12, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12। लेकिन प्लस 5 को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -5, तो -5 तो पॉसिबल नहीं है ना किसी भी ट्रायंगल की साइड, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, ये हमारे पास कितनी आ गई 12 और इसका जो ये एल्टीट्यूड है ये कितना आ जाएगा 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, हाँ जी देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या है लास्ट, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। सेम जो क्वेश्चन हमने पीछे जो फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसा ही क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, एक जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो पोट्री बनाती है, ठीक है, पोट्री के आर्टिकल्स बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन ये ऑब्जर्व किया गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है ना
एक दिन की, वो क्या है कि 3 more than twice ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उस दिन जितने आर्टिकल बने हैं ना उससे कितनी ज़्यादा है, 2 गुना के, उसके ट्वाइस के से 3 ज़्यादा है। ठीक है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90, अगर टोटल जो कॉस्ट थी प्रोडक्शन की वो उस दिन 90 रुपीज़ थी। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, हमें नंबर ऑफ आर्टिकल बताने कितने उस दिन बने, एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, और आर्टिकल्स की कॉस्ट बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स हमारे पास थे x, उस दिन जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। अब देखिए कॉस्ट यहाँ पे कितना दिया गया था, ट्वाइस, मतलब इसका ट्वाइस क्या, और उससे कितना है, 3 ज़्यादा है, ये कॉस्ट थी। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि उस दिन जो टोटल क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई टोटल कॉस्ट क्या होगी, एक तो जितने बने हैं और उनकी कॉस्ट, तो x इंटू 2x प्लस 3, और इसकी जो टोटल कॉस्ट इसने बताई, मतलब इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो इसने कितने बताई है, 90, यही बताइए। अब करते हैं इसको सॉल्व। देखिए x की मल्टीप्लाई आप 2x के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, प्लस x की मल्टीप्लाई आप 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, और ये 90 इधर ले आए, इज इक्वल टू कितना होगा, 0। क्लियर। अब देखिए इसकी और इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 और 90 की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 180 आएगा कि नहीं। अब हमें 180 के ऐसे पेयर बनाने हैं जिसका प्लस या माइनस कितना आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, प्लस या माइनस कितना आ जाए, 3। तो देखिए 2 से हम करते हैं 90 और 2 का तो पेयर नहीं बन सकता, फिर हम 2 से करते हैं, कितना आ जाएगा, 45, नहीं हो सकता भाई ये भी। फिर हमने 3 से किया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 15, 15 में से अगर आप 12 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 15 और जो 12 है वो हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे यूज़ करेंगे। ये आपके पास 2x स्क्वायर है और 15, पहले मैं यहाँ पे 12 लिख लेती हूँ और यहाँ पे मैंने 15 लिखा, इसका रीज़न आपको जल्दी समझ आ जाएगा। और माइनस में 90 है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए 12x और 15x दोनों का क्या होना है, माइनस होना है, मतलब साइन अलग अलग आएंगे। तो बड़े वाले के साथ तो प्लस का आएगा और छोटे वाले के साथ माइनस का आएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि आपने 15 यहाँ पे क्यों नहीं लिया, 12 यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि मैंने इसलिए लिया क्योंकि 2 और 12 में से आप कॉमन आराम से ले सकते हो और 15 और 90 आराम से कॉमन आ जाएंगे, वैसे भी हो जाएगा क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा। जब मैंने 2x को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x, माइनस यहाँ से 2 को कॉमन लिया तो मतलब 6 बचा, प्लस ये इन दोनों में से मैं 15 को कॉमन ले सकती हूँ। जब 15 कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा, माइनस 15 के कितने टेबल पे आएगा, 96 पे आएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो x माइनस 6 ब्रैकेट है वो दोनों के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट है। जब मैंने दोनों में से, इसमें से भी मैंने x माइनस 6 को निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 2x बचा, 2x बचा, यही बचा। उसके बाद प्लस में जब मैंने इसमें से x माइनस 6 को निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस में, सॉरी ये मैंने ब्रैकेट यहाँ पे गलत लगा दी, प्लस में क्या बचा 15 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रख लो एंड एक बार इसको रख लो। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 6, यहाँ से आप करेंगे 2x इज इक्वल टू प्लस 15 उधर गया तो माइनस 15, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 15 और डिवाइड में हो जाएगा 2। अब आप देखेंगे कोई भी जो आर्टिकल्स बनेगा तो वो माइनस में तो पॉसिबल नहीं है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हुए, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हुए, 6 हो गए। ठीक है, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, वो कितनी हो जाएगी, क्या है भाई, 2 × 6 और प्लस में क्या है 3, तो 2 6 = 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, तो कॉस्ट इतनी हो जाएगी और आर्टिकल इतने बने। क्लियर, समझ आ गया। तो ये थी आज की आपकी एक्सरसाइज 4.2 और इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है 3 4 5 6 7 इस टाइप से मैं सारे कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो 4.2 एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो
ताकि वो भी इस वीडियो से अच्छे से पढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।